कांस्टेबल, मैडम है क्या देखो। ठीक है साहब। ए सिक्योरिटी, साहब आए हैं। हाँ, कौन साहब आ गया? कौन साहब आए हैं? हाँ, अरे बड़े साहब आए हैं। नमस्ते साहब। अब बड़े साहब आए हैं तो जरूर कोई बड़ा ही काम होगा। जाइए जाइए। ए, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, आके मिलता हूँ। अरे साहब आप जाइए ना, हम जानते हैं। ये लोग हैं। नमस्ते नमस्ते मैडम। इतने दिन बाद ये घर याद आया? भूल गए थे मुझे क्या? बैठिए। अरे हम आपको कैसे कैसे याद भूलेंगे किया, मैडम? हाँ? अगर आपको भूल गए तो समझो मेरी बदन से जान निकल जाएगी। अरे वाह वाह। अब मस्का मत ये लगाओ। बहुत ही खास बात है, इसीलिए आपसे मिलने आया हूँ मैडम। बात क्या है वो बताओ मुझे। खास है कि नहीं ये मैं बताऊंगी। मैडम, चित्रा नाम की एक लड़की है, उसने एमएलए वनिया रासू पर एक केस कर दिया है। ये लीजिए मैडम। वाह वाह वाह, शाबाश। तुमने इसे यहाँ लाकर बहुत बड़ा काम कर दिया है। अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तुम्हारे लिए। फोन उठा बे। कौन फोन कर रहा है? ओ, ओमनी बस गंगावल्ली से। भाई ओमनी बस से कॉल आया है, लीजिए भाई। हाँ दो। हाँ बोलो पत्नी। और बोलो एमएलए, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, बस तुम्हारी दया है मेरे ऊपर, सब अच्छा है। एमएलए सर, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। कैसी कहानी? उस घबराई हुई लड़की ने पुलिस स्टेशन में जो कुछ उसके साथ हुआ ना, वहाँ पर वो रिपोर्ट करके आई है। पुलिस वाले तो बहुत समझदार निकले। उन्होंने उस कंप्लेंट की कॉपी मुझे ला कर दी। अब आप तो मेरे दोस्त हो। आपको धोखा कैसे दे सकती हूँ मैं? इसलिए मैंने सोचा कि ये बात मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं। है ओमनी बस कंगना वाली, बता तुझे क्या चाहिए? ये फालतू की बातें करना बंद आप कर। सुनिए, मेरा कॉन्ट्रैक्ट 2 दिन में पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं करा देता हूँ। सुनो ओमनी, मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ। ये कंप्लेंट नहीं होना चाहिए, समझी ना? और कंप्लेंट देने वाली को खत्म कर दो। ठीक है, खत्म हो जाएगी। एक बात और सुन लो, इसका सबूत भी मिट जाना चाहिए, समझी? काम होने के बाद फोन करना। तुम चिंता मत करो। हाँ मैडम। कल सुबह उस लड़की और उस लंगड़े को, जी मैडम। दोनों को लेकर डॉक्यूमेंट्स के जी साथ मैम। यहाँ पर हाजिर हो जाना तुम लोग समय से। ठीक है। समझ गए? डॉक्यूमेंट्स चाहिए, समझ गए? ठीक है मैडम, वो कल सुबह यही मिलेगी मैडम, काम हो जाएगा। माणिकलाल, ये क्या माणिकलाल, मुझे बुला लिया और कुछ बोल नहीं रहे हो? कोई परेशानी है क्या? बोलो माणिकलाल। सर, उन लोगों ने सिर्फ पुलिस वालों को ही नहीं मारा है। क्या कह रहे हो? हाँ सर, 2 पुलिस वालों को मारने से पहले ओमनी बस कंगना वाली, पीए माधवी, वॉचमैन सहायम, इन तीनों को भी मार दिया है सर। ये कब किया? कल सर। ऐसा है क्या? तब तो ये लोग बहुत ही खतरनाक हैं, इसीलिए पुलिस वालों को भी खत्म कर दिया। सर, जो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं वैसा वो काम कर देते हैं। आपने पुलिस स्टेशन में कहा था ना, ये तो हिस्ट्री बदलने वाली ही बात हो गई सर। हिस्ट्री कैसे बदल दी उन्होंने? ये कैसी बातें कर रहे हैं? सर, एक बात बताऊं, कानून के नियम के हिसाब से एक्शन लेना चाहिए सर। क्या पागलपन है ये?
75 साल पुरानी राजनीतिक पार्टी मिट्टी में मिल जाएगी। सर ये लोग राजनीति फायदे के लिए कुछ भी करें और हम लोगों को चुपचाप रहना चाहिए? नहीं सर, कानून के हिसाब से एक्शन लेना चाहिए और कानून को अपना काम करना चाहिए। हैं? क्या पागल है? ये बात बाहर लेकर जाएंगे ना तो मीडिया वाले भी नहीं मानेंगे, समझे? 1 घंटे के अंदर हम दोनों का ट्रांसफर करके थाने में अपनी पसंद का पुलिस वाला ले आएंगे। वो समझ में आया कि नहीं? सर मैं इन सब बातों की चिंता बिल्कुल नहीं करता। अरे छोड़ो, राम का नाम लेके गंगा में सफाई करनी पड़ेगी। सर ये बात आपको पसंद है या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन गंगा की सफाई पहले हो गई है हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर के कहने पर। तुम भी संघ वाले हो? हाँ सर, गलती करने वाले के खिलाफ आवाज उठाने वाले को संगी समझे तो मुझे भी संगी ही समझ लीजिए सर। तो तुम कौन हो? मैं तो पक्का तमिल वाला हूँ सर। अरे भाई, तमिल हो तमिल बन के रहो, संगी बन के रहो। ये काम कैसे करना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ठीक है? अब तुम उन सब का एनकाउंटर कर दो। सर मेरी बात मानिए, 6 लोगों को एक साथ एनकाउंटर नहीं कर सकते, उनमें से एक छक्का भी है। अगर उन 6 को भी एक साथ एनकाउंटर किया तो हम किसी को भी जवाब देने लायक नहीं रहेंगे सर, समझ गए सर? तुम मुंह बंद रखना, बाकी मैं संभाल लूंगा। इस वक्त कौन है? ये ऐसे भी इस वक्त क्यों फोन कर रहा है? हेलो, इस वक्त क्यों तंग कर रहे हो मुझे? मेरी बात ध्यान से सुनिए। सुनाओ। वो ओमिनी बस कनंगा वाली, उसकी पीए माधवी, वॉचमैन श्याम, एक एसआई और एक कांस्टेबल, कुल मिलाकर 5 लोगों को मदुरई वालों ने खत्म कर दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? असली निशाना तो आप ही थे सर, लेकिन चित्रा की वजह से उन्होंने ये सारे कत्ल किए हैं सर। पर जहाँ तक मुझे पता है उसका कोई रिश्तेदार नहीं है। एक छक्का उसके साथ जरूर घूमती रहती थी। इस हिजड़े की 4 मदुरई के लड़कों से दोस्ती है सर, उसी ने उन 4 को ये सारी बातें बता दी। ये काम उसके दोस्तों ने दोस्ती की खातिर किया है सर। हाय, ये मदुरई लोगों को कोई काम धंधा नहीं है क्या? वो लोग ऐसे ही हैं सर, दोस्ती के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। लिस्ट में सबसे ऊपर आपका नाम है। सुनो, उन सबका एनकाउंटर करा दो। मैंने भी सोचा था कि उन्हें एनकाउंटर में मार दूंगा, लेकिन 6 लोगों का एनकाउंटर नहीं कर सकते ना सर। और कोई रास्ता नहीं है? है ना सर, पुलिस के कत्ल के केस में 3 लोगों को सरेंडर करने के लिए कहिए और 4 लोगों को ओमनी केस में सरेंडर करने के लिए कहिए। उसके बाद मदुरई के लड़कों को बाहर ला करके मैं उन लोगों का नामो निशान मिटा दूंगा। आपको कोई परेशानी नहीं होगी सर, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा, बस आपका साथ चाहिए। शाबाश एसीपी, शाबाश। बस 10 मिनट में मेरे लोग पुलिस स्टेशन में पहुंच जाएंगे। तुम उस आदि की लाश के साथ इंतजार करो, तुम्हें क्या चाहिए वो मैं दे दूंगा। सर ये गलत बात है सर, मेरी बात मानिए सर। नहीं सर। सुनो, सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। चलो जाओ, चलो यार सर, चलो सर। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, चलो। ये पाप आओ। है सर, ऐसा नहीं करना चाहिए सर। सर नमस्ते सर। एमएलए बड़ा खिलाड़ी है, केस को तोड़ने के लिए 18 साल के कम उम्र के लड़कों को भेजा है। ये लड़के कौन है? साहब इनको एमएलए ने भेजा है साहब। इनसे कुछ भी पूछो ये कोई जवाब नहीं देते हैं साहब, बोलते हैं कि आपसे कहेंगे। ऐसा है क्या? हाँ साहब। इधर आओ, तीनों आओ।